हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में पुरस्कारों की सूची देखेंगे। महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, कहाँ मिले हैं, किन व्यक्तियों को, किन संस्थाओं को दिए गए हैं, किस राज्य को दिए गए हैं। इससे प्रश्न बहुत फंसते हैं एग्जाम में। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स के हमारे नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साथ ही आर्थिक क्रम में जो भी करंट अफेयर्स हमने उपलब्ध करवाए थे, वो सारे वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पुरस्कार जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा, क्या है, सार्वजनिक परिवहन सेवा, नाम है मो बस, को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है ओडिशा। मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मेघालय गवर्नमेंट के योजना विभाग द्वारा है, तो मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पाल्मे डी ओर पुरस्कार ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। इसी वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज़ कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है के.बी. रघुपति ने। उनकी पुस्तक क्या है? द माउंटेन इज़ कॉलिंग। वर्ष 2021 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के लिए अबू धाबी में 4 जून 2022 को प्रदान किए गए इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी आईफा के 22वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? शेरशाह को दिया गया। निर्देशक हैं विष्णु वर्धन। इन पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णु वर्धन को दिया गया, जो कि शेरशाह के निर्देशक हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विक्की कौशल को ऊधम सिंह के लिए। अभिनेत्री को दिया गया है कृति सेनन जी हैं, और इनको मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। मिमी फिल्म जो कि सैरोगेसी से रिलेटेड है, उसमें सैरोगेट मदर वगैरह का रोल इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 में साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है? तो ये है गीतांजलि श्री। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद है, जिसका अनुवादक जो है डेजी रॉकवेल है। रेत समाधि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है, याद रखिएगा इसको। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आशा कार्यकर्ताओं को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसी यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं किशोर कुमार दास फ्रॉम बांग्लादेश। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसे मिला? ये शिनी शेट्टी हैं, इन्हें मिला है। ठीक, वह राज्य जहाँ के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा जून 2022 में की गई थी। तो ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान में दिए जाएंगे खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है विजय अमृत राज। प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम टेलीग्राम में अपलोड करते हैं डेली। ठीक है, और इससे संबंधित जो है एक MCQs टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे आखिरी में, जब सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लेके आएंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है HCL टेक्नोलॉजीज़, ये माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किए गए। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन की किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है मरीना वियाजोवस्का।
गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध ये पुरस्कार मरीना के अलावा 3 अन्य गणितज्ञों को भी दिया गया है जो कि फ्रांस के हैं। फ्रांस के ह्यूगो डुमिलिन, अमेरिका के जून हुई, ब्रिटेन के जेम्स मेनॉर्ड आदि। नेक्स्ट, योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी है उसको दिया गया है, उत्तराखंड से है। ब्रिटेन की वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। 2021 का यह पुरस्कार 2 अन्य भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, एक है मार्कस विनीसियस ब्राज़ील के, दूसरे हैं भिक्षु संघ सेना लद्दाख, इन्हें प्रदान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आरजे उमर। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? तो ये केन्या से संबंधित हैं। अन्ना कबाले डूबा एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया इनको। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सेसिल नदजेवेट। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी भाषा के मार्सोल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोलैंड बुक प्राइज़ प्रदान किया गया? तो ये बंगाली है। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दिवंगत फोटो पत्रकार हैं दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया 2022 का? तो ये है नरेंद्र मोदी जी। 2021 के इबाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फाल्गुनी नायर हैं। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिया गया? ये है बीना मोदी। 7 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? कौन है ये? तो भूषण कुमार। हाल ही में किसे ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं किशोर कुमार दास। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल ही में किसे भारतीय चैनल ने बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज़ ENBA अवार्ड 2021 जीता? तो ये दूरदर्शन को मिला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा है, आने की प्रबल संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा। 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार असमी साहित्यकार हैं नीलमणि फूकन, 56वां मिला। कोंकणी साहित्यकार हैं दामोदर मौजो, 57वां इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है एम्बर ब्रैकेन। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में दिए गए प्रतिष्ठित 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये है कोडा CODA। हाल ही में किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण। देखिए ये प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वह देश जहाँ के पत्रकार व्लादिस्लाव येसिपेंको को, ठीक है ये नाम देखिए, पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये यूक्रेन से थे। किस राज्य के योजना विभाग ने हाल ही में UN वर्ल्ड समिट ऑन
दी इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 जीता है, तो ये मेघालय से है। वह देश जहाँ के राष्ट्रपति को अप्रैल 2022 में जॉन एम कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूक्रेन से हैं ये। मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जी डी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये प्रथम को दिया गया है। वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे 94 एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी से नामांकित किया गया। राइटिंग विथ फायर नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, ये 2021-22 में कन्फ्यूजन मत करना, ध्यान से देखिएगा। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे अनेक उनके जो बच्चे हैं उनकी किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया, तो ये है मंजीत मान। बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविज़न सीरीज आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग विमेन अवार्ड से। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है शेख हसीना प्रधानमंत्री ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निदेशक पीएस विनोद राज द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो ये हो जाएगा कुझक्कल। वह बॉलीवुड अदाकारा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न का अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा। हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, तो गुजरात को भी दिया गया है, सिक्किम को भी दिया गया है, एक साथ दिया गया है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, तो ये भूटान से हैं। पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है 2021 का लगातार तीसरे वर्ष दिया गया है। देखिए ये लाइन याद रखेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया, बांग्लादेश। असम सरकार ने हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया, रतन टाटा को। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया, तो ये है PSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन यानी KACV को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार केरल को प्रदान किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए, तो ये शिंजो अबे जी थे, जापानी प्रधानमंत्री, और एक रैली में संबोधन करते वक्त इनको गोली जो है मार के इनकी हत्या कर दी गई। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में पाकिस्तान दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान किसे दिया गया है, तो देखिए पाकिस्तान ने दिया है और ये बिल गेट्स को दिया गया है। ठीक है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात हो रही है, काफ़ी सारे अवार्ड फेस्टिवल होते हैं और उसमें आईफा अवार्ड, बाफ्टा हो गया आपका, इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले ढेर सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। हाल ही में यूनेस्को द्वारा ABU पीस इंडिया अवार्ड 2021 भारत की 2 संस्थाओं को दिया गया, एक है दूरदर्शन, दूसरा है ऑल इंडिया रेडियो। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो यह TVS मोटर। ठीक है, TVS मोटर याद रखिएगा। वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिसे उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया था, डेमन गलगुट। COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन
से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। वह फिल्म अभिनेता जिन्हें 25 अक्टूबर को 2021 की है ये 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया रजनीकांत जी को। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए 2 अमेरिकी वैज्ञानिक 2021 के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए डेविड जूलियस एर्देम पटापाउटियन। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया G सतीश रेड्डी को। यमन का मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNCHR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये हैं जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ये नेमी। नेक्स्ट है US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से शिव नाडर एवं मल्लिका श्रीनिवास जो कि TAFE से हैं और शिव नाडर HCL से संबंधित है। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अफ्रीकी मूल के हैं, इंग्लैंड के, देखिए अफ्रीकी मूल के हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। नाम है अब्दुल राजक गुरना। 21 का है ये, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो 21 का पूछ रहा है ना। मारिया रेसा फिलीपींस से और दिमित्री मुराटो रूस से हैं, तो उन्हें दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की जो घोषणा की है डेविड कार्ड, अमेरिका। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सबसे ज़्यादा फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड दिया गया? ये प्रश्न आ सकता है। सिक्किम को। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नियोस को। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? तो यह है एलेजांद्रो प्रीतो। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश से हैं ये। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2021 में दिया गया था और ये मध्य प्रदेश में है। जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है पायल, निर्देशक है पायल कपाड़िया और ये अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। जुलाई 2021 में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक वसी को दिया गया। वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये शैलेंद्र सिंह हैं। रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे हमारे पूर्व ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो भारतीय नौसेना उड्डयन को। द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये जगदीश भगवती एवं C रंगराजन को दिया गया। जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? P साईनाथ। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड राजस्थान की फैमिलियर फॉरेस्टी को दिया गया है। फैमिलियल फॉरेस्टी मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये अनुपम खेर हैं। वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, UK स्थित विटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2021 नुकू फेम को दिया गया है जो कि नागालैंड के हैं, पर्यावरणविद हैं। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस, ठीक है, तो इनको दिया गया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021।
फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। खेल से संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए वो सेगमेंट और एग्ज़ाम के लिए भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।